नमस्कार। नर्सिंग की दुनिया में नॉर्सेट, डीएसएसबी, एम्स जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं, ये पास करना एक बड़ा सपना होता है। लेकिन तैयारी वो एक बड़ी चुनौती भी है। हाँ बिल्कुल। और कई उम्मीदवारों के बीच ना एक नाम अक्सर सुनने में आता है, पीआर यादव। सही कहा। और हमारे पास आज पीआर यादव से नर्सिंग परीक्षा तैयारी नाम के एक स्रोत से कुछ जानकारी है। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये पीआर यादव किताब आखिर है क्या, क्यों इसे नॉर्सेट जैसी परीक्षाओं के लिए इतना जरूरी माना जाता है, और सबसे अहम कि इससे पढ़कर सफलता पाने की सबसे कारगर रणनीति क्या हो सकती है। हाँ, चलिए पता लगाते हैं। तो ये पीआर यादव किताब असल में क्या चीज है? ये लगता है ये सिर्फ एक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि ये नॉर्सेट, डीएसएसबी, ईएसआईसी, एम्स, आरआरबी जैसी कई नर्सिंग परीक्षाओं के लिए एक पूरा गाइड है, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड कह सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें सब कुछ है। हाँ। जैसे विषयवार एमसीक्यूज। हाँ, विषयवार बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज हैं, पिछले सालों के प्रश्न पत्र मतलब पीवाईक्यूज भी हैं, और उनके डिटेल्ड स्पष्टीकरण दिए गए हैं। और सुना है ये नए परीक्षा पैटर्न को भी ध्यान में रखती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये बताता है कि नॉर्सेट के लिए खास तौर पर क्यों इतनी फायदेमंद है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये नर्सिंग के जो मुख्य विषय है ना, उनको बहुत गहराई से कवर करती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें पिछले नॉर्सेट परीक्षाओं में पूछे गए कई सवाल वो जो के त्यों मिल जाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, इसीलिए तैयारी के आखिरी 2 महीनों में से काफी असरदार माना जाता है। मतलब हाई यील्ड कह सकते हैं। ये उन उम्मीदवारों के लिए तो बहुत ही मायने रखता है जो इतने बड़े सिलेबस को लेकर थोड़े परेशान रहते हैं। हाँ, ये तो वाकई महत्वपूर्ण है। तो फिर सवाल उठता है कि इस किताब से तैयारी करने का सही तरीका क्या है? क्या स्रोत कोई रणनीति बताता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत एक पूरी रणनीति सुझाता है, और इसकी शुरुआत होती है विषयवार स्मार्ट विभाजन से। स्मार्ट विभाजन मतलब ये कि नॉर्सेट में जिन विषयों से ज्यादा सवाल आते हैं, वेटेज ज्यादा है, उनसे शुरू करें। जैसे स्रोत कहता है कि पहले हफ्ते मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फार्माकोलॉजी कर लो। ओके। फिर अगले हफ्ते ओबीजी, पीडियाट्रिक्स और एफओएन वगैरह। ये एक सोचा समझा कदम लगता है, रैंडमली कुछ भी पढ़ने से बेहतर। हाँ, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद सिर्फ विभाजन काफी है? नहीं, इसके बाद आती है रोज की पढ़ाई की दिनचर्या, एक डेली रूटीन। अच्छा, वो कैसे? जैसे सुबह उठकर पिछले दिन का रिवीजन, ये बहुत जरूरी है। फिर दिन में पीआर यादव से एमसीक्यूज हल करना और उनके स्पष्टीकरण को समझना, सिर्फ हल नहीं करना, समझना। और शाम को फिर से रिवीजन और अपने नोट्स बनाना। यहाँ मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये एक अनुशासित तरीका है जिसे सिलेबस पर धीरे धीरे पकड़ बनती है। सही कहा। और पीआर यादव को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि कुशलता से इफिशिएंटली कैसे पढ़ना है, इस पर भी कुछ टिप्स हैं क्या? हाँ है। स्रोत कहता है कि सिर्फ सही जवाब पर टिक लगाकर आगे बढ़ जाना काफी नहीं है। वो तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, वो तो है। हर सवाल के स्पष्टीकरण को, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है जी। क्योंकि असली ज्ञान, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वहीं छिपी है। अच्छा, और कोई प्रैक्टिकल तरीका याद रखने के लिए कुछ? हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाया गया है, जरूरी लाइनों को हाईलाइट करना। हाँ। जैसे कोई दवा का नाम है, कोई नॉर्मल वैल्यू है, कोई खास प्रोसीजर है, या फिर याद रखने के शॉर्टकट निमोनिक्स जिसे कहते हैं। हाँ, निमोनिक्स तो बहुत कम आते हैं। बिल्कुल। साथ ही रंग कोडिंग का इस्तेमाल करने का सुझाव है। जैसे लाल रंग उन सवालों के लिए जो बार बार गलत हो रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छा आइडिया। पीला रंग मुश्किल तथ्यों के लिए जो याद नहीं रहते, और हरा उन सवालों के लिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं। ये सिर्फ याद रखने का तरीका नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करने का एक एक्टिव तरीका है। और दोहराए गए सवालों को मार्क करना। हाँ, वो भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा, पीआर यादव में असली नॉर्सेट के कई सवाल मौजूद हैं, तो उन्हें मार्क करना बहुत जरूरी है। वाह, एक और कारगर सलाह है स्रोत के अनुसार अपनी एक क्विक रिवीजन नोटबुक बनाना। ओह, क्विक रिवीजन नोटबुक, ये क्या है? इसमें वो मुश्किल एमसीक्यूज लिखने हैं जो समझ नहीं आ रहे थे या गलत हुए थे। शॉर्टकट्स मतलब निमोनिक्स, बीमारियों और दवाओं के जोड़े, लैब वैल्यूज। अच्छा, वो सब एक जगह। हाँ, और शॉक, बर्न्स, ईसीजी, पीपीएच, टीकाकरण जैसे जो बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं, उनके छोटे छोटे नोट्स।
ये परीक्षा से ठीक पहले अंतिम 7 दिनों में तेजी से रिवीजन करने के लिए बहुत मददगार साबित होगी। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। इससे आखिरी समय की घबराहट कम हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, और किताब में जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र PYQs दिए, उनका इस्तेमाल कैसे करना है? स्रोत इसके लिए भी सलाह देता है। हर रविवार को टाइम लगाकर एक PYQ पेपर हल करें, बिल्कुल परीक्षा जैसे माहौल में। टाइम लगाकर मतलब जैसे असली एग्जाम में होता है? हाँ, बिल्कुल। खासकर नॉर्सेट 2021, 2022, 2023, 2024 के PYQs पर ध्यान देना चाहिए। इससे न सिर्फ प्रैक्टिस होती है, बल्कि ये भी समझ आता है कि आजकल किस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड पता चलता है। ये तो जरूरी है। और स्रोत PR यादव के अंदर ही कुछ हाई यील्ड यानी ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों पर भी रोशनी डालता है। ये जानना बहुत फायदेमंद हो सकता है। हाई यील्ड टॉपिक्स जैसे? हाँ, ये वो टॉपिक्स हैं जो या तो परीक्षा में बार बार आते हैं या फिर कई दूसरे कॉन्सेप्ट्स की नींव होते हैं, जैसे MSN में बर्न्स, शॉक, कार्डियक ड्रग्स, OBG में लेबर के चरण, PPH, CHN में टीकाकरण, स्वास्थ्य संकेतक, फार्मा में दवाओं के आम दुष्प्रभाव, एंटीडोट्स। इन पर खास ध्यान देने से तैयारी और फोकस्ड हो जाती है। समझ गया, मतलब स्मार्ट स्टडी। और आखिर में तैयारी के अंतिम चरण के लिए क्या सुझाव है? आखिर में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और अंतिम 7 दिन की रिवीजन योजना। हर रविवार को PR यादव या किसी और अच्छे स्रोत से एक पूरा मॉक टेस्ट दें। सिर्फ देना काफी है? नहीं, देकर उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। सवाल गलत क्यों हुआ, क्या कॉन्सेप्ट नहीं समझा था, या कंफ्यूजन थी, या सिली मिस्टेक हो गई, सवाल ठीक से पढ़ा नहीं, ये जानना जरूरी है। हाँ, एनालिसिस तो महत्वपूर्ण है। और आखिरी हफ्ते में अपने बनाए हुए नोट्स दोहराना है, रोज एक मॉक पेपर हल करना है और खास तौर पर उन सवालों पर ध्यान देना है जो पहले मार्क किए थे या गलत हुए थे। और हाँ, PYQs को कम से कम 2 बार देखना है। तो कुल मिलाकर देखें तो PR यादव नर्सिंग परीक्षा की तैयारी, खासकर नॉर्सेट के लिए एक बहुत शक्तिशाली, एक पावरफुल रिसोर्स नजर आती है। हाँ, लगती तो है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि सिर्फ किताब खरीद लेना काफी नहीं है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी योजनाबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। बिल्कुल, पढ़ने की सही तकनीक अपनाते हैं या नहीं, लगातार अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करते हैं या नहीं, और रिवीजन पर कितना ध्यान देते हैं, ये सब मिलकर काम करता है। हाँ, यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सिर्फ MCQs रटने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्ञान की एक मजबूत नींव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के बारे में है। सही कहा। स्रोत में बताई गई तकनीकें, जैसे वो रंग कोडिंग या क्विक रिवीजन बुक बनाना, ये सिर्फ जानकारी याद रखने में ही मदद नहीं करती, बल्कि परीक्षा के समय आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं। हाँ, वो कॉन्फिडेंस जरूरी है। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि इस किताबी ज्ञान को असल नर्सिंग स्थितियों से, रियल वर्ल्ड सिचुएशन से कैसे जोड़ा जाए, ताकि समझ और भी गहरी हो सके, वो सिर्फ रटना न रह जाए। बिल्कुल सही। जैसा कि स्रोत में एक प्रेरक पंक्ति है, मुझे याद आ रही है, एक किताब, एक सपना, एक सरकारी नौकरी। PR यादव के साथ अभी शुरुआत करें। वाह, काफी मोटिवेटिंग लाइन।